नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू को उनके जन्म दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। ताम्रध्वज साहू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक अनुभवी नेता हैं। छत्तीसगढ़ के बेमतरा जिले स्थित पटोरा गांव के एक सामान्य परिवार में जन्मे ताम्रध्वज साहू औपचारिक शिक्षा के नाम पर हायर सेकेंडरी ही कर सके। वे युवावस्था से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे। उनके राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में हुआ और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए। आज ताम्रध्वज साहू का जन्मदिन है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग अपने जानवरों को सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं, लेकिन अब ऐसा करना महंगा पड़ सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इसे लेकर सख्त हो गई है। नए आदेश के तहत सरकार ने अपने जानवरों को आवारा सड़क पर छोड़ने वाले लोगों पर जुर्माना राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है। वहीं सरकार द्वारा आदेश जारी होने के बाद छतरपुर नगर निगम ने भी आदेश के पालन के लिए कमर कस ली है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान छुट्टा पशुओं की समस्या बड़ा चुनावी मुद्दा बनी थी, जिसके बाद देश के कई राज्यों में छुट्टा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए कानून बनाने का ऐलान हुआ था। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां छुट्टा पशुओं की समस्या के खिलाफ कानून बनाया गया है। जबलपुर से खबर है, जहां जबलपुर में नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली है, उसको लेकर अब एक और विवाद पैदा हो गया। कांग्रेस के पार्षद और महापौर 7 अगस्त को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने शपथ लेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के समक्ष 8 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगे, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रशांत तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि कमलनाथ कोई भी संवैधानिक पद पर नहीं है और जबलपुर शहर में तीन सांसद होने के बाद भी विधायक कमलनाथ शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि बनाए गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के द्वारा कांग्रेस के शपथ ग्रहण के बाद 8 अगस्त को अपने पद की शपथ लेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद अपने पद की प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के सामने शपथ लेंगे। इस तरीके से तो विकास तो जबलपुर का नहीं हो पाएगा। दोनों पार्टियों में मतभेद अभी से दिखने लगे हैं और संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अलग अलग डेट में आप शपथ ग्रहण समारोह करें। इससे हमारा जबलपुर की जनता का विकास तो और जबलपुर का विकास तो हो ही नहीं पाएगा। आपस में आज की स्थान में मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जबलपुर या मध्य प्रदेश में कहें तो एक अजीब ही तस्वीर सामने आ रही है। इंदौर के बाद अब जबलपुर में भी शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 2 बार होगा। कांग्रेस का शपथ ग्रहण समारोह अलग और बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह अलग। बीजेपी से हमारे साथ शायद मीडिया प्रभारी जबलपुर मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे। ये ऐसा कैसे हो रहा है कि बीजेपी अलग और कांग्रेस अलग? देखिए, ये जो विचार है, ये कहें हम, ये जो वायरस है, ये कांग्रेस लेकर आई है। आज तक कभी ऐसा नहीं होता था कि ये महापौर है तो हम इसके साथ शपथ नहीं लेंगे। आज इंदौर में आपको जानकारी लगी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी शपथ ले रहे हैं। वहाँ कांग्रेस ने घोषणा की है कि हम उस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे, हम अलग से शपथ लेंगे। क्या आपने क्यों ये नई परिपाटी का जन्म दिया? आप जो विचार नहीं था, आज आपने वो विचार लाकर एक समाज में दूषित भावना आपने प्रस्तुत की है। चुनाव के पहले तक मतभेद होना जायज़ है,
चुनाव के बाद प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि है, शहर का प्रतिनिधि है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि शहर विकास के लिए ओछी राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस की ओछी राजनीति है और उल्टा वो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर डाल रही है। जबलपुर के विकास को आप कैसे देखते हैं? जब शुरुआत ही ये हो रही है तो जबलपुर का अब विकास किस ओर जाएगा? देखिए, जबलपुर का विकास तो होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और जबलपुर के जो हमारे सांसद हैं और जो जबलपुर के पार्षद हैं, वो विधायक हैं, वो लोग लगातार जबलपुर के विकास के लिए सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये विचार लाकर अपनी मन की इच्छा, अपने मन का अरमान को जनता के सामने प्रस्तुत किया है कि उसको हर चीज़ में राजनीति ही दिखती है। आज घर घर तिरंगा लहर रहा है तो भी कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है कि क्यों लहर रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि आपको मेरी बजाय कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए कि आपने इस परिपाटी को जन्म क्यों दिया। भारतीय जनता पार्टी कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति पर विश्वास नहीं करती। जबलपुर में पिछले दिनों जिस प्रकार से न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आग लगने के कारण 8 लोगों की असमय मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी अस्पतालों के साथ साथ अब सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के द्वारा जिला अस्पताल विक्टोरिया का अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया गया। वहीं जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जिला कलेक्टर के द्वारा चेक किए गए। विगत दिवस जो शहर में एक अस्पताल में अग्नि दुर्घटना हुई थी, तो माननीय कलेक्टर महोदय का एक बहुत अच्छा सोच है कि हम सरकारी अस्पतालों में भी निरीक्षण करें और जो भी कमियां यदि हैं तो उसको सुधारें। तो कलेक्टर महोदय जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में निरीक्षण के लिए आए हैं। उनके साथ नगर निगम कमिश्नर और सीईओ मैडम हैं। वे अभी उन्होंने आईसीयू का निरीक्षण किया है। जहां भी कोई कमियां पाई जा रही हैं, ट्रांसफार्मर में कुछ कमियां मिली हैं, इसके अलावा पैनल रूम में कुछ कमियां मिली हैं। अभी एनआरसी का निरीक्षण करना है। जो भी कमियां मिली हैं उसमें सुधार कार्य करने के लिए जो भी राशि लगेगी, तो सर ने ये इच्छा जताई है कि वो डीएमएफ फंड से उस राशि को उपलब्ध कराएंगे और बहुत जल्दी। बलौदा बाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत धाराशिव के ग्रामीणों ने एकमत होकर सड़क के दोनों किनारे पर बांस और तार का घेरा लगाया, जिससे आवारा पशुओं से धान की फसल को बचाया जा सके। आपको बता दें कि बलौदा बाजार जिला में रोग छेका अभियान राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका पालन नहीं करा पा रहे वहां के अधिकारी, जिसकी वजह से जगह जगह आवारा पशुओं को रोड पर देखा जा सकता है। आए दिन खासकर रात में पशुओं से टकराकर दोपहिए वाहन चालक या उसमें बैठे व्यक्ति की मौत हो जा रही, जिसके चलते सरपंच ने आवारा पशुओं की देखभाल और चारा पानी की व्यवस्था गौठानों में ही कर दी है। अब इसके बाद कोई भी हादसा होने की गुंजाइश नहीं बची है। ये हमारे गांव में ग्राम पंचायत धाराशिव के जितना भी किसान हैं सब जागरूक हुए हैं और पंचायत को सहयोग किए हैं और पंचायत गांव में सहयोग कर रहे हैं और शासन की महत्वाकांक्षी योजना रोका छेका अभियान को चला रहे हैं। जितना आवारा पशु हैं वो सबको गौठान में ले जाकर डाल रहे हैं और अपने फसल बचाने के लिए हम लोग पूरे बस्ती गांव के किनारे किनारे में बांस की खंभा गड़ाकर तार में घेरा कर रहे हैं ताकि हमारे हर किसान की फसल बच सके। कहां से कहां तक घेरा कर रहे हैं? ये हम लोग कैलाशगढ़ से कुम्हारी नाला के पास, लछनपुर से धाराशिव और धाराशिव से कुम्हारी रोड किनारे पूरा मतलब हमारे गांव के जितना खार है सबको धान हम जात है, धान फसल बचाए के नाम से हम तार घेरा था रोड के किनारे में। कहां से कहां तक घेरा था? कैलाशगढ़ से कुम्हारी तक। एकर पैसा कौन लगी से काका लागत है? ये पैसा है बसिक सरजीना के सब बरार दे के चीज लाने है, हमन तार ला बांस ला बोला गड़िया के हमन घेरा था फसल बचावा। सरकार रोका छेका एक अभियान चलाते का वो फेल होगी का? ओकर रखवारी वो नहीं चले, तुम्हारे गाँव नहीं चले रोका छेका? अभी तो रोका छेका ये भर चलत है, बाकी तो उसने नहीं जानत। हाँ, क्या यहाँ कांजी वगैरह नहीं बने? बने हैं तो वो उपयोग नहीं करेगा वो मले डाले है यह बने हैं का कहते हैं।
करवधा से खबर है, जहां करवधा जिले में झाड़ियों के बीच कपड़ा व्यापारी का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। वहीं मृतक की शिनाख्त विनोद कौशिक, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, के रूप में हुई। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर जांजगीर चांपा जिले की है, जहां पर नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग लड़की के माता पिता ने पामगढ़ थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा भगा कर ले जाया गया। इस पर पामगढ़ पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ 376 धारा पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करके उसे न्यायिक रिमांड के लिए जेल भेज दिया है। दिनांक 26 जुलाई 2022 को पामगढ़ क्षेत्र के प्रार्थियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। रिपोर्ट पर 363 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पतासाजी के दौरान दिनांक 4 अगस्त 2022 को आरोपी साहिल टंडन के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया है। महिला अधिकारी से कथन एवं गुप्तांग परीक्षण कराकर मामले में धारा 366, 376 भादवी एवं पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़कर आरोपी साहिल टंडन निवासी सैनिक कॉलोनी पामगढ़ को न्यायिक रिमांड। जांजगीर चांपा जिले में दाल और खाद्य तेलों की गुणवत्ता की जांच के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पूरे देश में विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपर्णा आर्या और औषधि प्रशासन जिला जांजगीर चांपा के विभिन्न किराना दुकान, सुपर बाजार और संस्थाओं में दाल के 15 नमूने इकट्ठे किए और प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां 1 अगस्त से 14 अगस्त के मध्य इस अभियान के दौरान खुले खाद्य तेलों के विक्रय के संबंध में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ बिना एगमार्क प्रमाण पत्र के विभिन्न प्रकार के तेलों के मिश्रण पर बेचने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद से अगली खबर है, जहां पर सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने और बेहतर शिक्षा को लेकर सरकार के भले ही बड़े बड़े दावे आए हों, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद सरकार की अनदेखी के चलते ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा का ढांचा चरमराता दिख रहा। मैं तो 2008 से जब से यहाँ पर आई हूँ मैं, तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान के लेक्चरर नहीं है, भूगोल के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स भूगोल और राजनीति विज्ञान के लेक्चरर नहीं है। तो मैं यहाँ पर जब से मतलब 2008 से आई हूँ, तब से मैं राजनीति विज्ञान यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। और पिछले साल मेरा मतलब HM में हुआ है, मिडिल स्कूल HM में, लेकिन यहाँ पर राजनीति विज्ञान के कोई लेक्चरर न होने। यहाँ पर करीबन 12 सेक्शन है और हिंदी की जो व्याख्याता हैं पहले 3 थे और उसमें से 2 व्याख्याताओं का स्थानांतरण हो चुका है। तो केवल एक ही व्याख्याता हिंदी के कार्यरत हैं अभी, श्री एस कुमार, और बाकी उनके 3 पीरियड पढ़ाने के बाद जो बाकी 9 सेक्शन का हिंदी है वो साइंस वाले और कॉमर्स वाले ही उसका अध्यापन कर रहे हैं। दिक्कत तो आती ही है, साइंस वाले यदि हिंदी पढ़ाने लग जाएँ तो निश्चित रूप से बच्चों का जो हिंदी के प्रति रुचि है वो निश्चित रूप से कमी पाई जा रही है। प्राचार्य के रहने से जो है शिक्षकों में एक सामंजस्य रहता है, वो बना रहता है, लेकिन वैसी कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर भी प्राचार्य के नहीं होने से प्राचार्य का भार मुझे संभालना पड़ रहा है। उसमें हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी है, लेकिन विवेक दास सर हम लोगों के अभी हिंदी टीचर बने हैं हम, लेकिन वो हिंदी नहीं पढ़ाते थे, कॉमर्स पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं विवेक दास सर हिंदी में वो ठीक से पढ़ाते हैं और हम लोगों को समझ भी आता है। और घर में जाके कैसे स्टडी करते हैं आप लोग? घर में जो स्कूल में पढ़ाते हैं फिर उसको घर में जाके पढ़ते हैं हम लोग, तो समझ आता है।
जबलपुर से खबर है, जहां ईओडब्ल्यू की टीम ने बालाघाट मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सहायक मंत्री दयाशंकर प्रजापति के घर पर दबिश दी। बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम को आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम के उप निरीक्षक श्रीमती कीर्ति शुक्ला के द्वारा पूरे मामले की जांच की गई, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने बालाघाट स्थित सेवानिवृत्त सहायक मंत्री दयाशंकर प्रजापति के घर पर दबिश दी, जहां पर टीम को 4 मकानों से संबंधित दस्तावेज मिले। वहीं 12 प्लॉटों के दस्तावेज भी ईओडब्ल्यू टीम को मिले हैं। प्रकोष्ठ को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सहायक इंजीनियर श्री दयाशंकर प्रजापति के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाए गए थे। शिकायत की जांच उप निरीक्षक श्रीमती कीर्ति शुक्ला के द्वारा की गई और जांच में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर पाया गया कि इनके जो आय के वैधानिक स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 280% इनके द्वारा व्यय और संपत्ति अर्जित करना पाया गया। प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप प्रमाणित पाए जाने से इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक श्री मंजीत सिंह द्वारा की जा रही है और विवेचना के प्रक्रम में इनके और निवेशों की जानकारी और संपत्तियों के डिटेल्स प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्य प्रारंभ। परिवहन विभाग की बैरियर पर अवैध वसूली के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं आपको बता दें कि नागरिक 1 किलोमीटर के जाम मुरैना बैरियर पर घंटों फंसे रहते हैं। दैनिक अवैध वसूली की शिकायत परिवहन आयुक्त संजीव झा को फोन पर की गई। वहीं चेक पोस्ट इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की भी मांग की गई। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत बुंदेला के सरपंच कांति देवी रोहिदास को जातिगत गाली देते हुए शासकीय काम में बाधा डालने के साथ उसे धमकी देने वाले लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज तो हो गई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उन लोगों के हौसले बुलंद हैं और सरपंच का पूरा परिवार डर के माहौल में जीने को मजबूर है। आपको बता दें कि 6 माह पहले ग्राम पंचायत बुंदेला के सरपंच कांति देवी रोहिदास को उनके गांव के ही उप सरपंच अंजनी श्रीवास और उनके अन्य साथियों के द्वारा ग्राम पंचायत के शासकीय काम में बाधा डालते हुए पाया गया था, जिसके बाद उन लोगों ने जातिगत गाली गलौज भी की, उनसे अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत बुंदेला के सरपंच ने शिवरी नारायण थाने में जाकर करवाई है। लेकिन अब तक शिवरी नारायण पुलिस द्वारा उन दबंगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मोर साथ वाद विवाद हो रही सेवा 5-6 महीना पहले विवास के साथ में जाति सुजग गाली गलौज करी से वह मेहर चमरीन चमार सरपंच बन गए तकाऊ खाड़बे मोर कही के और गाली गलौज कर रही से मोला तो मैं शिवरी नारायण थाना में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, जेकर अभी कुछ कार्रवाई नहीं करे और ओकरे नाम से वो बुलंद हुआ जात है कि कुछ नहीं हुआ थे मोर काय उखाड़ा थे इसे गई के। तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करा था कि ओला जल्द से जल्द महासमुंद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष उपचुनाव में राशि त्रिभुवन की जीत हुई है। वहीं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर हार गए हैं। राशि महिलांग की जीत के बाद समर्थकों ने आतिशबाजी की। विधायक विनोद चंद्राकर नगर पालिका पहुंचे और राशि महिलांग को बधाई दी। पालिका परिषद महासमुंद में निर्वाचन अधिकारी भागवत जायसवाल ने चुनाव प्रारंभ कराया था, जिसमें राशि त्रिभुवन महिलांग की जीत हुई है। वहीं प्रकाश चंद्राकर हार गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये जीत को माननीय भूपेश बघेल जी को समर्पित करता हूं, जिनके कारण ये जीत उनको हासिल हो पाई है। आज 27 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी का कब्जा नगर पालिका में कब्जा हुआ है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं और राशि महिलांग जी को भी बधाई देता हूं और जितने हमारे वोटर थे उनको भी धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण आज हम इस पुनः सत्ता में हम हासिल कर पाए हैं। विकास किस तरह रहेगा?
देखिए विकास की गति रुकी हुई थी, अब निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आने के बाद नगर पालिका में विकास की गति को तेजी दे पाएंगे। और सभी महासमुंद सम्मेलन आज आयोजित था जिसमें अध्यक्ष का चुनाव होना था। इस अध्यक्ष के चुनाव में सभी 30 पार्षद उपस्थित रहे और सभी के मध्य विधिवत मतदान का कार्रवाई भी हुआ। मतदान उपरांत जो श्री प्रकाश चंद्राकर को 11 वोट और श्रीमती राशि महिलान मैडम को जो है 19 वोट प्राप्त हुए। अंतिम रूप से श्री राशि महिलान और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।